ये जाति के नाम पे, आरक्षण के नाम पे सोशल मीडिया पर एक गंद फैलाया जा रहा है। इसे देख कर के दिमाग चकरा जाता है, सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि ऐसे लोग भी, ऐसी सोच वाले लोग भी जी रहे हैं। ये लोग या तो बिल्कुल नासमझ हैं, इनको कुछ नहीं पता, या ये लोग इतना समझ चुके हैं कि ओवर स्मार्ट होने के बाद ये लोग जानबूझ के इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। आरक्षण के नाम पे, जाति के नाम पे, तो बाद में पहले से हिंदुओं के नाम पे लड़वाया गया, किस तरह से हिंदुओं को तोड़ा जाए और सनातन धर्म, भारतीय धर्म को बदनाम करने की साजिश रची गई। नहीं सफल हो पाए, इनका जमकर विरोध हुआ, सच्चाई सामने आई और सनातन धर्म जो फैक्ट है वो सब लोगों ने समझा उसे, तो हार गए कि अब नहीं चलने वाला। तो अब क्या करना, आरक्षण के नाम पे, जातिवाद के नाम पे इस तरह से एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है। और आरक्षण एक जाति धर्म का एक जो व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, वो ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया। आज तक वो ब्राह्मण नहीं मिला, उस ब्राह्मण का नाम किसी इतिहास में नहीं मिला जिस ब्राह्मण ने ये वर्ण व्यवस्था शुरू की। ऐसा कैसे आप लोग कह सकते हो कि ब्राह्मणों ने शुरू किया? अगर भैया इतिहास है, इतिहास में कोई भी लड़ाई हुई, कोई भी घटना हुई, सबका एक सन होता है और एक नाम होता है कि भाई फलाने पर्सन ने इस चीज़ को शुरू किया, इस चीज़ को ख़त्म किया। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को रोका, इसका मतलब हटाया, सती प्रथा को हटाया, बाल विवाह, विधवा विवाह को हटाया। तो एक नाम है राजा राम मोहन राय का। तो उस ब्राह्मण का नाम क्यों नहीं आया जिसने ये वर्ण व्यवस्था फैलाई? तो ये तो आप बिल्कुल सोच हटा दीजिए कि ब्राह्मणों ने बनाया। चलिए मान लीजिए ब्राह्मणों ने ही बनाया, चलिए मान लीजिए, क्योंकि नाम तो मिलता नहीं, तो आप ये मान के चलो कि अगर ब्राह्मणों ने ही बनाया, तो भैया आज की स्थिति में बता रहा हूँ, जिसने भी ये बनाया होगा ना, ये वर्ण व्यवस्था, ये लोगों को बांट दिया, ये गलत किया था। क्योंकि लोग एक जैसे हैं, कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए। सारे लोगों पे 2 आँखें हैं, 1 मुंह है ना, 2 हाथ है, 2 पैर हैं, 1 सर है। तो जब सब कुछ बराबर है तो इस तरह बांटना गलत था। जिस भी इंसान ने ये शुरुआत की ना, उसने गलत किया। आज लोगों ने ये समझा कि ये गलत है, सब इंसान बराबर हैं, तो आज सभी जाति के लोग एक ही थाली में खाना खाते हुए देखे गए हैं। जब लोगों ने ये समझ लिया है कि ये जो जाति है, आरक्षण है, SC SC ये कुछ नहीं है, सब एक जैसे हैं, तो लोग अब लड़ रहे हैं। आरक्षण के नाम पे सच में देश को खोखला किया जा रहा है। तो नाम कहते हैं भैया ब्राह्मणों ने बनाया। अरे भैया ब्राह्मणों ने, मान लो ब्राह्मणों ने मुंह से कह दिया कि ये जाति अलग है, क्या रिटर्न में नहीं है, किस ब्राह्मण ने कहा, मान लीजिए कह दिया, तो अब उन्होंने वापस भी तो ले लिया कि नहीं भाई अब सारे एक जैसे हैं। लेकिन जो तुम्हें कोर्ट ने एक स्टैंप लगा के दे दिया, एक मोहर लगा के दे दी SC के नाम की, आरक्षण के नाम की, उसका क्या करोगे? किससे लड़ोगे आप? चलिए ब्राह्मणों से लड़ रहे हो आप, लेकिन जो कोर्ट ने आपको एक वैलिड बता दिया, आपको आपके सर्कल में सामान्य माना जा रहा है, लेकिन जब आप सर्टिफिकेट लेकर के जाओगे, नहीं जी मैं सामान्य नहीं हूँ, मैं SC हूँ, मुझे आरक्षण चाहिए, ये आरक्षण के नाम पे देश को खोखला किया जा रहा है। जो टैलेंट है, जो सच में नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, वो बंदा रह जाता है। और आरक्षण के नाम पे जो एलिजिबल नहीं है वो भी सेलेक्ट हो जाता है। और ये भी बिल्कुल, ये भी सच है कि आरक्षित
जो वर्ग में आते हैं, जो एससी कैटेगरी में आते हैं, वो में बहुत सारे लोगों में ज़बरदस्त टैलेंट है, ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, बहुत नॉलेज है। तो भैया नॉलेज वाला चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी जगह का हो, किसी भी स्टेट का हो, अगर उसके अंदर नॉलेज है, अगर उसके अंदर एक्सपीरियंस है, तो उसको वैलिड वो उसे ले लेना चाहिए। लेकिन नौकरी वगैरह में देखो आप, कहाँ आप टैलेंट, नॉलेज और सब एक्सपीरियंस सब खत्म हो गया, मतलब जाति है तो हाँ भाई आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये देश के लिए, समाज के लिए, हमारे एक सोसाइटी के लिए अभिशाप है आरक्षण, और इसे ख़त्म करना ही देश की तरक्की करना होगा। बहुत सारे लोग अलग अलग लॉजिक देते हैं, लेकिन ये बात सच है कि आज भी एक टाइम था कि दबाया जाता था, ये बात सच है। एक टाइम था जब इस तरह वर्ण व्यवस्था बनी तो जो एससी कास्ट के थे उन्हें दबाया जाता था, ये बात बिल्कुल सच है, इतिहास गवाह है और देखा है हमने। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज बहुत बदल चुका है, सिस्टम बहुत चेंज हो चुका है, लोगों की सोच बहुत बदल गई है। लेकिन आरक्षण के नाम पे कुछ भी नहीं बदला। आरक्षण के नाम पे एक वैलिड सर्टिफिकेट दे दिया गया, वो नहीं बदलेगा, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती जाएगी, वो वंशानुगत चलती जाएगी, और ये वंशानुगत ही अभिशाप था हमारे लिए। राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, टीचर का बेटा टीचर बनेगा, ये एक अभिशाप था। डॉक्टर के अंदर क्वालिटी है, ज़रूरी नहीं वो उसके बेटे के अंदर भी हो। एक टीचर के अंदर जो क्वालिटी है, ज़रूरी नहीं उसके बेटे के अंदर हो। एक इंजीनियर में जो क्वालिटी है, ज़रूरी नहीं उसके बेटे के अंदर भी हो। तो ये धारणा बदली कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं होगा, टीचर का बेटा टीचर नहीं होगा। लेकिन ये कोर्ट ने मोहर लगा दिया है कि एससी का बेटा एससी होगा, पोता भी एससी होगा, और ये बदलेगा नहीं। तो बताइए किसने भेदभाव किया, किसने आखिर ये आपको एससी कैटेगरी में रखा? समाज ने, ब्राह्मणों ने, या कोर्ट ने? अब आप बाकी लोगों के साथ, बाकी वर्गों के साथ तो आरक्षण वाले लड़ते हैं, लेकिन कोर्ट के साथ कैसे लड़ोगे? और ये बात आप कान खोल करके सुन लो, आज भी दबाया जाता है, आज भी मारा जाता है, पीटा जाता है वो वर्ग जो गरीब है। ध्यान रखना, जो वर्ग गरीब है वो दबाया जाता है। उस गरीब में, उस दबे हुए वर्ग में, चाहे वो एससी वाला हो, चाहे वो कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई राजपूत हो, जो भी गरीब है वो दब रहा है, दबाया जा रहा है। और जो भी उच्च वर्ग है, जो अमीर वर्ग है, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का हो, चाहे एससी कैटेगरी हो, चाहे वो राजपूत हो, ब्राह्मण हो, किसी भी कैटेगरी में हो, जो अमीर वर्ग है उसे दबाने की किसी में हिम्मत नहीं बनी। तो ये बिल्कुल गलत कहना है कि एससी वर्ग पिस रहा है, आरक्षित वर्ग पिस रहा है, पीसा जा रहा है। ऐसा नहीं है, गरीब पिस रहा है, कमज़ोर पिस रहा है, वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। आरक्षण समाज के लिए, देश के लिए एक घातक है और इसे बदलना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है? आरक्षण के विरोध में आप खड़े होइए, टैलेंट को वैल्यू दीजिए। टैलेंट किसी भी तरह का हो, अपने ओपिनियन आप ज़रूर कमेंट